हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास एंड 12th क्लास। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ कॉमन चैप्टर्स जो 12th में भी है और 10th में तो है ही है। 12th क्लास का जो हमारा फिजिक्स का जो सेकंड टेक्स्ट बुक है उसका पहला चैप्टर है और 10th क्लास में बिल्कुल स्टार्टिंग से हमारी सब चैप्टर से सभी टॉपिक से दैट इज हम स्टार्ट करेंगे लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में। प्रकाश के डिफरेंट फिनोमिनास होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। आपको बताएंगे कौन से फिनोमिनास है, कौन से इसके गुण है। जिससे पहले चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये सब बातें करने से पहले हमें फोकस करने की आवश्यकता है व्हाट इज द लाइट। लाइट के लिए हमारा जो लाइट का बेस्ट सोर्स है दैट इज सन। सूर्य हमारे प्रकाश का मुख्य स्रोत है। तो सबसे पहले हमें नमन करना चाहिए बिकॉज विदाउट एनर्जी ऑफ सन देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ अवर लाइफ। सूर्य के प्रकाश के बिना हमारे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रकाश हमारी एक ऐसी एनर्जी होती है, एक इस टाइप की एनर्जी है जिसकी सहायता से वस्तुओं को देखा जा सकता है। विजिबल एनर्जी। विजिबल तो आप यूँ कह सकते हैं लाइट एनर्जी तो विजिबल नहीं है, लेकिन इस एनर्जी की हेल्प से वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स, हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यह ऊर्जा हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है जिससे वस्तु दिखाई देती है। ये सभी पॉइंट्स आपके यहाँ पर लिखे भी गए हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हो बहुत आराम से। कॉपी पर आप नोट भी कर सकते हो। हर एक पॉइंट को बहुत ब्रीफली पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की गई है। बस रिक्वायरमेंट है आपको फोकस करने की। फिर इसमें लेके चलना है प्रकाश के गुण, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द लाइट। बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं, जैसे सूर्य से आने वाला प्रकाश है या कोई दूसरा स्रोत है प्रकाश का, जैसे एलईडी है, बल्ब है, ये भी तो लाइट को एमिट करते हैं, ये भी तो प्रकाश को देते हैं। तो इन सबसे जो प्रकाश आता है वो किरणों के रूप में प्रोपिगेट होता है, किरणों के रूप में चलता है। आपसे अगर दिमाग में जाए, आपसे पूछे प्रकाश किस फॉर्म में आ रहा है, तो आपका क्विक आंसर होना चाहिए इन फॉर्म ऑफ द रेज। रेज किस किरणों के रूप में आता है। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जो ये प्रूफ करती हैं कि प्रकाश का जो चलना है, प्रकाश का जो आ रहा है वो पार्टिकल के फॉर्म में होता है, बस कण के रूप में आता है, जिन्हें हम एनर्जी के बंडल्स कहेंगे। प्रकाश ऊर्जा के हम बंडल कहें, बंडल बेस पैकेट्स, लाइट एनर्जी पैकेट्स कहा जाता है। प्रकाश उसके रूप में भी प्रोपेगेट होता है, चलता है, हमारे पास पहुंचता है। लाइट एनर्जी के जो पैकेट्स होते हैं उन्हें हम फोटॉन्स भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से निकल के आते हैं टॉपिक में से। कोई पूछे व्हाट आर द फोटॉन्स, तो योर आंसर शुड भी आपका क्या होना चाहिए, फोटोन्स आर द लाइट एनर्जी पैकेट्स, प्रकाश ऊर्जा के बंडल है। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट है, लाइट का पहला करेक्टर। दूसरा करेक्टर है जो हमारी फोटोन है, हर एक फोटोन इक्वल एनर्जी का होता है, समान ऊर्जा का होता है। किसी फोटोन की ऊर्जा कम ज्यादा नहीं होती। जितने भी फोटोन्स आ रहे हैं दे आर ऑफ इक्वल एनर्जी, और उनकी जो ऊर्जा होती है वो प्रकाश की वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है। अगर हम लैम्डा तरंग दैर्घ्य का प्रकाश लेके चले तो उसके एक फोटोन की जो ऊर्जा होगी दैट इज कैपिटल ई इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। फॉर्मूला रिपीट करते हैं, कैपिटल ई इक्वल टू एच इंटू सी अपॉन लैम्डा। एच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक है,
इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इसका मात्रक होता है। सी है निर्वात में प्रकाश की चाल और लैम्डा है तरंग दैर्घ्य। तो इस इक्वेशन से हम एक फोटोन की ऊर्जा निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप देखो एक बार फिर फोकस करें। इस फॉर्मूला है E=h/c/λ। बेस अगर ये पर्टिकुलर ली गई तरंग दैर्घ्य के लिए हर एक फोटोन समान ऊर्जा का होगा, तरंग दैर्घ्य बदल दोगे तो फोटोन की ऊर्जा बदल जाएगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रकाश होता सरल रेखा में चलता है सभी दिशाओं में, इन ऑल द डायरेक्शंस, बट इन द स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में चलेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर क्या हो सकता है? प्रकाश सभी पारदर्शी माध्यमों में, पारदर्शी को आप इंग्लिश बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडिया, जैसे एयर हो गई, पानी हो गया, कांच हो गया, सभी पारदर्शी माध्यमों में प्रवेश कर सकता है, संचरित हो सकता है। लेकिन इस सभी माध्यमों में जो प्रकाश की चाल होगी, प्रकाश की अपनी स्पीड होती है। कितनी स्पीड होती है अभी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि सभी माध्यमों जो प्रकाश की चाल होती है वो अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है माध्यम की डेंसिटी पर, उसके घनत्व पर, या एक वर्ड आएगा, एक शब्द आएगा, उससे बोलेंगे माध्यम का अपवर्तनांक। बाद में डिस्कस करेंगे इस वर्ड को, इस शब्द को। तो विभिन्न माध्यमों में जो प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है निर्वात में, वैक्यूम में। और वैक्यूम में अगर आप देखो तो चाल होती है, प्रकाश की चाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जानने की आवश्यकता है नेविकस में भी। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। 1 सेकंड, एक मतलब पलक झपका नहीं कि 3 लाख किलोमीटर चल के आ गया प्रकाश। कितना फास्ट, इमेजिन नहीं कर सकते इतनी स्पीड है प्रकाश की। या मीटर में कहेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो ये होगा 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकंड। अगर आपसे कोई पूछे निर्वात में या वायु में, एक्चुअली वायु या निर्वात में थोड़ा वैसे तो डिफरेंस है, लेकिन अगर आप स्पीड के हिसाब से लेके चले, प्रकाश की चाल के हिसाब से लेके चले, तो चाहे तो निर्वात में कह लें और चाहे वायु में कह लें, दोनों में प्रकाश की चाल बराबर मानी जाएगी। और कितनी मानी जाती है? 3 × 10⁸ मीटर अपॉन सेकंड। किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल का एक फॉर्मूला होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल लिखा हुआ है, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम का अपवर्तनांक। अब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल अगर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला भी यूज करना होगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसमें निम्न परिवर्तन होते हैं। मतलब क्या क्या बदल जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर फर्स्ट, एक तो प्रकाश की चाल बदल जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर प्रकाश निर्वात से पानी में जाए या निर्वात से कांच में जाए या पानी से कांच में जाए तो उसकी चाल बदलेगी, पहली बात। सेकंड, प्रकाश किरण का जो मार्ग होता है, जो रास्ता होता है, वो थोड़ा सा बदल जाता है, मार्ग बदल जाता है। बीस, प्रकाश किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। और किसी भी माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है निर्वात में तरंगदैर्घ्य बटे माध्यम का अपवर्तनांक। ये सभी फॉर्मूले अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल का जो फॉर्मूला होता है, निर्वात में चाल
बटे माध्यम का अपूर्णांक। उसी तरह से तरंगदैर्घ्य का फॉर्मूला होता है किसी माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बराबर निर्वात में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बटे माध्यम का अपूर्णांक। तो तीसरा पॉइंट बेटा आपको तरंगदैर्घ्य बदल जाती है। लेकिन एक चौथा पॉइंट ये भी है, प्रकाश की आवृत्ति, एक करेक्टर होता है फ्रीक्वेंसी, वो कभी नहीं बदलती। प्रकाश का किसी भी माध्यम में जाए तो न्यूमेरिकल्स में सवालों में सब बातों का हमें फोकस करने की जरूरत है। एक लास्ट करेक्टर आपको प्रकाश का और बता रहे हैं। प्रकाश में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत सारे फिनोमिनाज होते हैं। जैसे प्रकाश में परावर्तन की क्रिया होती है, हमारा पहला चैप्टर इसी से है। रिफ्लेक्शन मतलब होता है, प्रकाश में अपवर्तन की क्रिया होती है जिससे बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ये भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर में होगा। प्रकाश में विवर्तन होगा, ये 10th में नहीं है लेकिन 12th में है। पहले जो दो टॉपिक्स हैं, प्रकाश में परावर्तन और प्रकाश में अपवर्तन, ये 10th और 12th दोनों में कॉमन है। लेकिन हमारा जो नेक्स्ट है प्रकाश में विवर्तन, ये 12th क्लास में है। प्रकाश में ध्रुवण, ये 12th क्लास में है। प्रकाश में व्यतिकरण, ये 12th क्लास में। ये सब क्रियाएं प्रकाश के अंदर होती है जब प्रकाश प्रोपिगेट होता है, तब इन दैट केस। तो ये कुछ कैरेक्टर थे लाइट के बारे में। लाइट क्या होती है, उसके कुछ कैरेक्टर्स हमने आपको यहाँ पे पॉइंट आउट किए हैं। अब टॉपिक के साथ साथ हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि इससे रिलेटेड, इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स, सिंपल न्यूमेरिकल्स भी लेके चले जिससे आपको बात क्लियर होती चली जाए। तो हमने यहाँ पे दो न्यूमेरिकल्स को कंसिडर किया है इन्हीं के साथ में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो प्रकाश का जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसको कंसिडर करके चलेंगे। अभी इस वीडियो में सिर्फ लाइट के बारे में, व्हाट इज द लाइट, व्हाट आर द कैरेक्टर्स ऑफ द लाइट, ये सब आपको फोकस कर बताने का प्रयास किया गया है। हमारा पहला न्यूमेरिकल है, हमें प्रकाश लिया हुआ है, उसकी तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम। ये जो तरंगदैर्घ्य है वो निर्वात में दी हुई है। ये एक ऐसे माध्यम में जा रहा है जिसका अपूर्णांक 1.33 लिखा हुआ है। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश निर्वात से 1.33 अपवर्तनांक के एक पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल बतानी है और तरंगदैर्घ्य। सिंपल सा न्यूमेरिकल है। हर एक न्यूमेरिकल को हमें समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले जो वेवलेंथ दे रखी, तरंगदैर्घ्य दे रखी, वो लिख लेंगे हम। यहाँ पे दे रखी 6000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम लंबाई का एक छोटा मात्रक होता है, तो ये तरंगदैर्घ्य लैम्डा इक्वल टू 6000 एंगस्ट्रॉम। माध्यम का अपवर्तनांक मालूम है 1.33। हमें बताना है तो प्रकाश की चाल बतानी उस माध्यम में, तो कॉमन फार्मूला फिर रिपीट करते हैं। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होती है निर्वात में चाल बटे माध्यम का अपवर्तनांक। निर्वात में जो चाल होगी सब जनरली सी लिखेंगे। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट। जहां भी लाइट में सी सिंबल आएगा तो दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट, जिसका मान होता है 3 × 10⁸। अपवर्तनांक दिया हुआ है 1.33, तो 3 × 10⁸ को हम 1.33 से डिवाइड करें, भाग दें, तो वैल्यू आएगी 2.26 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहला आंसर। उस माध्यम में प्रकाश की चाल हो गई। फिर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य भी पूछी गई है उस माध्यम में, तो जो फार्मूला चाल का है उस माध्यम में वही फार्मूला तरंगदैर्घ्य का है। उस माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश बराबर होगी निर्वात में तरंगदैर्घ्य बटे माध्यम का अपवर्तनांक। निर्वात में तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम आपको मालूम है, उसका अपवर्तनांक 1.33। जब हम भाग करेंगे तो आंसर आएगा 4511.28 एंगस्ट्रॉम। तो इट वाज द फर्स्ट न्यूमेरिकल। और एक सेकंड न्यूमेरिकल और लिया है। प्रकाश में एक बड़ी प्रकाश है
उसकी वायु तरंगदैर्घ्य मालूम है 6000 एंगस्ट्रॉम। जब ये जल में जाता है तो जल में तरंगदैर्घ्य बदल गई, कम हो जाएगी, स्पीड भी घटेगी, तरंगदैर्घ्य भी बदलेगी। तरंगदैर्घ्य घट के हो गई 4500 4500 एंगस्ट्रॉम। निर्वात में तो है 6000, पानी में है 4500। क्या क्या पूछा है? एक तो पूछी है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, प्रकाश की आवृत्ति। एक पूछी है जल में प्रकाश की चाल। बहुत इंपॉर्टेंट। आपको जो सवाल में दिया सबसे पहले वो लिख ले। वायु में तरंगदैर्घ्य लैम्डा लिख लिया हमने 6000 एंगस्ट्रॉम। इस एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में बदला 6000 × 10⁻⁻10। एक एंगस्ट्रॉम हमेशा जो है वो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर हुआ करता है। बात को ध्यान रखिएगा। तो 6000 एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लिया, क्योंकि जब कभी भी न्यूमेरिकल करेंगे तो हम मात्रा को ऐसा यूनिट में लेके चलेंगे। तो वायु में हमने तरंगदैर्घ्य लिख ली, लैम्डा लिख लिया। पानी में तरंगदैर्घ्य को हमने लैम्डा डैश लिखा, वो दे रखा है 4500 एंगस्ट्रॉम, उसको हमने मीटर में बदल लिया। अब पहले पार्ट में पूछा प्रकाश की हमें फ्रीक्वेंसी बतानी, आवृत्ति। तो एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ध्वनि तरंगों के लिए फॉर्मूला होता है v = n लैम्डा। आपको अगर याद हो v = n लैम्डा। v होती है ध्वनि तरंगों की चाल, n होती है तरंगों की आवृत्ति और लैम्डा होती है तरंगदैर्घ्य। उसी तरीके से लाइट के लिए फॉर्मूला होता है v के प्लेस पर तो c होगा, n के प्लेस पर ड्यू होगा, ड्यू द फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा तरंगदैर्घ्य। तो c = ड्यू लैम्डा। तो फ्रॉम या ड्यू = हो जाएगा c/λ बटे में चला गया, वैल्यू पुट कर दी। c होगी प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ और नीचे लैम्डा का मान रख लिया 6000 × 10⁻⁻10। सिंप्लीफाई किया तो 5 × 10⁻14 हर्ट्ज पहला आंसर। सेकंड पार्ट पूछा है जल में प्रकाश की चाल बताइए। तो कॉमन फॉर्मूला, जल में प्रकाश की चाल कैसे निकाल सकते हैं? तो कॉमन फॉर्मूला पहले के चलेंगे। जल का पूर्णतनांक बराबर होगा निर्वात में प्रकाश की चाल c बटे जल में प्रकाश की चाल। वैसे अपूर्णांक बराबर निर्वात में चाल बटे उस माध्यम में चाल c/v। तथा एक फॉर्मूला तरंगदैर्घ्य के हिसाब से होगा, अपूर्णांक बराबर निर्वात में तरंगदैर्घ्य बटे माध्यम में तरंगदैर्घ्य, लैम्डा बटे लैम्डा डैश। इन दोनों को जब हम बराबर करके लिखें तो c/v हो जाएगा लैम्डा डैश। वैल्यू पुट कर दें 3 × 10⁸ बटे v, जल में प्रकाश की चाल आपने निकालनी है, लैम्डा का मान रख दिया। ये वायु में तरंगदैर्घ्य है, लैम्डा डैश जल में तरंगदैर्घ्य है, मीटर में कन्वर्ट करके रखा है और उसका कैलकुलेशन की तो लास्ट में आंसर मिलेगा 2.25 × 10⁸ मीटर बटे सेकेंड। तो स्टूडेंट्स ये हमारे न्यूमेरिकल्स थे, टॉपिक को फोकस करने की आवश्यकता है। थैंक्स अ लॉट।